students. Today we are going to discuss about the golden rules. गोल्डन रूल्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख लेते क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट तक, तो जब अकाउंट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं कौन सा आइटम किस अकाउंट में आएगा, ये जानने के बाद उनको डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमें गोल्डन रूल फॉलो करना पड़ता है। और आज इस वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या होता है गोल्डन रूल। देखिए, गोल्डन रूल जो है एक ऐसा रूल्स है जिससे हम लोग किसी भी अकाउंट को, पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, पर्सनल इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट थे, रियल और नॉमिनल। तो मेनली हम लोग तीन अकाउंट को पढ़ते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के दो पार्ट हुए थे ना, तो इसको ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इम्पर्सनल के दो पार्ट है, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट सबसे पहले डेबिट द रिसीवर। क्या है? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को डेबिट करो, मीन्स जिससे हमें पैसा मिलेगा, जिससे हमें कुछ रिसीव होगा, उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट द गिवर, जिसको पेमेंट करना है, जिसको हमको देना है, कुछ पे करना है, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब कभी भी ट्रांजेक्शन में देख लीजिए, जैसे मिस्टर राम, वी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राम। हम लोगों ने क्या किया? गुड्स को सेल कर दिया। किसको? मिस्टर राम को। मिस्टर राम को सामान बेच दिया और उसने कैश नहीं दिया, उसने पैसा हमें नहीं दिया। जब मिस्टर राम ने हमें पैसा नहीं दिया या कैश नहीं दिया, तो क्या करना चाहिए हमें? पैसा तो मिला नहीं, तो इसमें दो एस्पेक्ट पहले खोजिए। दो एस्पेक्ट क्या क्या है? एक तो मिस्टर राम नाम आ गया, दूसरा गुड्स। गुड्स जो गया, तो गुड्स को जब हम लोग सेल करते हैं तो उसमें सेल्स लिखा जाता है, जब परचेस करते हैं तो उसमें परचेस लिखा जाता है। गुड्स के लिए हमेशा ये दो चीज़ें यूज होंगी, परचेस के लिए परचेस, सेल के लिए सेल्स। तो दो एस्पेक्ट हमारे पास आ गए, एक सेल्स आ गया, दूसरा मिस्टर राम आ गया। मिस्टर राम को हमने सेल किया, तो मिस्टर राम क्या करेगा? हमें कैश देगा। अभी नहीं दे रहा है, इन फ्यूचर देगा। तो मिस्टर राम को अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट करना होगा, और सेल्स बचा तो सेल्स को क्रेडिट कर दो। दो एस्पेक्ट में कोई एक एस्पेक्ट आपका क्लियर हो गया कि ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो अपोजिट वाले को उसके अपोजिट में रख दो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये जनरलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मिस्टर राम जो है कि डेबिट हो गए। अभी अगर क्वेश्चन आता है, वी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम, हम परचेस कर रहे हैं मिस्टर राम से, परचेस कर रहे हैं मिस्टर राम से, क्या करेंगे? तो मिस्टर राम को पेमेंट करना है। सपोज इस समय हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के बाद पेमेंट करेंगे, तो मिस्टर राम को इस समय हम क्या करेंगे? अभी क्रेडिट करके रख देंगे, बाद में जब पेमेंट देंगे उनको डेबिट करके बराबर कर लेंगे। क्लियर? तो देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है रियल अकाउंट। जब कभी भी रियल अकाउंट हम लोग देखते हैं, रियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे? सिर्फ इसको ध्यान देना है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो हमारे पास आए, जो भी एसेट्स हमारे पास आए, वो डेबिट करेंगे, जो हमारे पास से चला जाए उसको क्रेडिट कर देंगे। हमने एक बिल्डिंग खरीद लिया, हमारे पास आ गया। हमने एक स्कूटर खरीद लिया, हमारे पास आ गया। एक कंप्यूटर खरीद लिया, हमारे पास आ गया। व्हाटएवर, जो कुछ हमने खरीदा वो हमारे पास आ गया। किसी से कैश रिसीव कर लिया, कैश भी एसेट्स होता है। किसी से पैसा रिसीव किया, हमारे पास आ गया, उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे। जो हमारे पास से चला जाए, व्हाट गोज आउट, किसी को हमने पैसा दे दिया, बिल्डिंग बेच दी, स्कूटर बेच दिया, कोई भी सामान, कोई भी एसेट्स बेच दिया, वो हमारे पास से चला गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा क्रेडिट। हमारे पास जो भी एसेट्स आएंगे वो डेबिट, जो हमारे पास से चले जाएंगे वो क्रेडिट। ये था रियल अकाउंट। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में देखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, उसको डेबिट कीजिए। जितने भी इनकम और गेन्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको क्या करेंगे? हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब एक्सपेंसेस क्या है? तो पिछले क्लास के एंड में मैंने जो चार्ट दिया था उससे आपको क्लियर हो गया होगा, फिर एक बार बता देता हूं। एक्सपेंसेस जो हैं, रेगुलर एक्सपेंसेस, रेगुलर खर्चे, गुड्स खरीद रहे हैं वो एक्सपेंसेस हैं। रेंट दे रहे हैं, एक्सपेंसेस है। कमीशन पेड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस है। कमीशन रिसीव कर रहे हैं, वो इनकम हो गया। रेंट रिसीव कर लिए, इनकम हो गया। सैलरी पेड किए, एक्सपेंसेस हो गया। सैलरी रिसीव किए, इनकम हो गया। लाइटिंग का चार्ज दिए, एक्सपेंसेस हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए, एक्सपेंसेस हो गया।
इस तरह के बहुत सारे आइटम्स हैं, आपको अकॉर्डिंग टू सम्स देखना पड़ेगा कि क्या एक्सपेंसेस हो रहा है, क्या इनकम हो रहा है। कुछ जनरल चीजें होती हैं जो सभी सम्स में होती हैं, जैसे वेजेस एंड सैलरी, लाइटिंग, फर्नीचर, सॉरी पॉलिशिंग, वाइट वॉशिंग, मेंटेनेंस चार्जेस, एंड रेंट, फ्रेट, ट्रेवलिंग, कूली चार्जेस, ये सब जो होते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। क्लियर। इनकम्स में जो है जितने भी इनडायरेक्ट इनकम भी हम लोग कह सकते हैं, जितने भी इनकम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कमीशन रिसीव हो गया, सैलरी रिसीव हो गया, रेंट रिसीव हो गया, मैंने किसी से रेंट पे रूम लिया हुआ था, वो 2 रूम लिया था, 1 रूम किसी और को दे दिया, वो सब लेट हो गया, दूसरा आदमी से मैं उससे उसके लिए रेंट ले रहा हूँ, तो वहां से हमारा जो भी पैसा आएगा वो सब हमारा क्या है, इनकम हो गया। सेल्स की है, सेल्स भी हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। तो जो भी इनकम होंगे उन सबको हम क्रेडिट करेंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, अभी देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। हमने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपीज से। अब इसमें 2 एस्पेक्ट क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए हर ट्रांजेक्शन में, लगभग सभी ट्रांजेक्शन में कैश जरूर होगा, क्योंकि आप ट्रांजेक्शन का फीचर्स में ही पढ़ चुके हैं। ट्रांजेक्शन के फीचर्स में दिया गया था कि मनी रिलेटेड होगा, मनी होगा इसमें। क्लियर। जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे सिर्फ वहां कैश में होगा, अदरवाइज कैश एक आपका एस्पेक्ट होगा ही। जब कैश आपका एक एस्पेक्ट है तो सिर्फ आपको इतना ध्यान देना होता है कैश आ रहा है या जा रहा है ना। तो आप बिजनेस हो या बिजनेसमैन, देखिए 2 और चीजें होती हैं, एक बिजनेस, एक बिजनेसमैन। जब ये इसको कुछ देता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ देता है तो वो कैपिटल होता है, और जब बिजनेस बिजनेसमैन को कुछ देता है तो ड्राइंग्स होता है। क्लियर। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, मीन्स आप खुद को बिजनेस मानिए, आपको बिजनेसमैन ने 20,000 रुपीज दिए, तो यहाँ 2 एस्पेक्ट क्या हो गए आपके, एक कैश हो गया, दूसरा ये दे रहा है आपको तो ये कैपिटल हो गया। अब सोचिए आप क्या हो, बिजनेस हो, और देने वाला कौन है आपको, बिजनेसमैन। आज वो 20,000 दिया है एज कैपिटल, तो वो ले भी तो सकता है। आपके पास बिजनेसमैन का पैसा पड़ा हुआ है किस रूप में, कैपिटल के रूप में, तो कैश आपके पास आ रहा है जो कि क्या है, एसेट्स है, तो ये डेबिट होगा। और कैपिटल वो फ्यूचर में पैसा लेगा, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹10,000। देखिए इसमें भी 2 एस्पेक्ट हैं, क्या क्या है, 10,000 से अपने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ भी खरीदेंगे, गुड्स जब खरीदेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परचेजेस। एक अकाउंट हो गया परचेज, और दूसरा अकाउंट क्या है, इसमें कुछ दिख रहा है, गुड्स परचेज, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। रुपीज का मतलब 10,000 रुपए से आपने खरीदा। देखिए यहाँ भी कैश है, दूसरा एस्पेक्ट कैश हो गया। अच्छा, जब आप कुछ खरीदते हो तो कैश आपके पास आता है या चला जाता है, ऑब्वियसली खरीदेंगे तो पैसा हमारा चला जाएगा, कैश चला जाएगा, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो परचेज क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। सेम, सोल्ड गुड्स फॉर ₹8,000, गुड्स को हमने सेल कर दिया 8,000 से। तो अब देखिए यहां 2 एस्पेक्ट, एक हो गया कैश, दूसरा क्या हो गया, सेल्स। मैंने पहले ही बताया था गुड्स को जब परचेस करेंगे, गुड्स को जब परचेस करेंगे तो परचेजेस लिखेंगे, और जब गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स हो गया एक एस्पेक्ट, कैश में सेल किए तो कैश दूसरा एस्पेक्ट हो गया। कैश हमारे पास सेल करने से आता है, परचेस करने से अगर हम कैश पेमेंट करते हैं तो गुड्स सेल करने के बाद क्या करेंगे, कैश रिसीव करेंगे, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और सेल्स हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेंट पेड ₹500। अब देखिए
इस कंडीशन में क्या होगा, रेंट हमने पेमेंट किया, कुछ भी पेमेंट करेंगे कैश तो जाएगा, एक एस्पेक्ट कैश, दूसरा क्या है रेंट। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, रेंट एक तरह का क्या है, एक्सपेंसेस है। कोई भी एक्सपेंस हो वो क्या होता है, डेबिट, अपोजिट वाला क्रेडिट। आप सीधे सोच लीजिए पेमेंट कर रहे हैं, जब पेमेंट करेंगे तो कैश चला जाएगा, कैश क्रेडिट हो गया, अपोजिट जो अकाउंट है वो डेबिट हो गया। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन आपने रिसीव किया, इसमें भी दो एस्पेक्ट, कौन कौन सा, पेमेंट किया तो कैश में किया होगा, सॉरी रिसीव किया तो कैश में किया होगा, और एज कमीशन, तो कमीशन देखिए कैश रिसीव करे तो कैश डेबिट होगा, वैसे आप लोग जानते हो। और कमीशन एक तरह का यहाँ पे क्या है, रिसीव करे तो हमारा इनकम है। जब हम रिसीव करें इनकम होगा तो इनकम को हम क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं। एक और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, मिस्टर एक्स promised to pay ₹1000। देखिए इसमें क्या क्या एस्पेक्ट है। मिस्टर एक्स ने क्या किया, प्रॉमिस किया 1000 रुपीज पेमेंट करने के लिए, हमें 1000 रुपये देने का प्रॉमिस किया, दिया तो नहीं, एग्जैक्ट जो इवेंट हुआ यहाँ पे क्या हुआ, मनी से रिलेटेड है। मनी तो कह रहा है कि पैसा हो सकता है, इन फ्यूचर आ सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ उसने प्रॉमिस किया है। ये जो प्रॉमिस किया ना, इस वजह से ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है, क्लियर। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है, प्रॉमिस जैसा कुछ नहीं होता। सपोज अमिताभ बच्चन आपके सिटी में आए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जब कोई ट्रांजैक्शन, उनके आने में बहुत खर्च हुआ होगा, नो डाउट, उनके आने से आपका क्या मतलब। कोई भी आदमी है, उसने आपको कुछ देने का प्रॉमिस किया, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। आपने कुछ खरीदने का सोचा, थिंकिंग, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्लियर। इसके बाद आपके बुक्स में जो एक्सरसाइजेस होंगे जर्नल एंट्रीज के, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डिफिकल्टीज हो वो आप लोग मेरे से पूछने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो डाउट्स हो, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, वो शेयर कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा, उसको आपको और बेटर वे में समझाने की कोशिश करूंगा, क्लियर। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।